प्यारे बच्चों, अभी तक हम क्षेत्रफल के कई टाइप देख चुके हैं और अब चलेगा यहां से समलंब चतुर्भुज पर आधारित जो प्रश्न है उनकी बात करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 66 से 80 तक जो है इसी टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं। समलंब चतुर्भुज पर आधारित जो प्रश्न है उनकी अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 66 है। क्वेश्चन नंबर 66 क्या है? यदि एक समलंब चतुर्भुज के दो समांतर भुजाओं की लंबाई 4 और 6 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल 25 वर्ग सेंटीमीटर है, तो बीच की दूरी बतानी है। बीच की दूरी बतानी। समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल इसने दिया है। कितना दिया? 25 वर्ग सेंटीमीटर। 25 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल दे दिया। लेकिन जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग समांतर भुजाओं का योग गुणा जो समांतर भुजाएं हैं उनके बीच की दूरी। और इसे हम ऊंचाई भी लिखते हैं। बीच की दूरी कहता है या ऊंचाई कहता है। ठीक है, वो कैसे भाई, उसे भी समझ के चलो। देखो, जैसे यो समलंब चतुर्भुज है, इस टाइप से हुआ है समलंब चतुर्भुज, तो यो भुजा और यो भुजा, ये दोनों भुजा क्या है? समांतर है। और इनके बीच की दूरी क्या है? ये जो है इनके बीच की दूरी है, और ये इसकी क्या है? हाइट है। तो ऊंचाई भी यही है। तो 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग क्या हो जाएगा भाई? 4 और 6 10 हो गया। 4 और 6 10। बीच की दूरी या मैं कहूं ऊंचाई, बात एक ही है, बराबर किसके हो जाएगा भाई? ये आ गया 25। अब 2 सामने काटा 5 बार, 2 पंजे 10 और 5 पंजे 25। तो ऊंचाई जो 5 आ गई। या तो वो ऊंचाई पूछा तो भी 5 सेंटीमीटर है, और वो कह दोनों भुजाओं के बीच की दूरी पूछ ले तो भी 5 सेंटीमीटर ही इसका जवाब है। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें भाई। क्वेश्चन नंबर 67 का क्या कह रहा? एक समलंब की दो समांतर भुजाओं की लंबाई 16 और 20 मीटर है और ऊंचाई 10 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में कितना होगा? तो क्षेत्रफल बताना हमें। अब देखो, बार बार इतनी चीज नहीं लिखने की जरूरत हमें। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्योंकि यहां से आगे जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं अभी समलंब चतुर्भुज के ही कर रहे हैं। तो क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं समलंब चतुर्भुज के, तो हो गया 1/2, याद कर लो, इसे रट्टा मान लो, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा बीच की दूरी कह दूं या ऊंचाई कह दूं। तो जो समांतर भुजाएं हैं वो 16 और 20 है। 16 और 20 हो गए 36, और बीच की दूरी है 10। तो 2 सामने 36 को 18 बार, और 18 2 साम हो गए 180 वर्ग सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है या मीटर? मीटर है भाई। तो वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करें। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 26 और 40 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल 792 सेंटीमीटर है, इनके बीच की दूरी बतानी। तो क्षेत्रफल कितना दिया हमें? क्षेत्रफल जो दिया 792 क्या दे रखा भाई? सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा। और क्षेत्रफल हुआ है 1/2 समांतर भुजाओं का योग। इतने क्वेश्चन दे रखे इसने कि ये सूत्र हमें वैसे याद हो जाएगा, बोलते बोलते याद हो जाएगा। हर उस क्वेश्चन में एक बार बोल दो, लिखो भी ना, तब याद हो जाएगा। 1/2 समांतर भुजाओं का योग। तो 26 और 40 दोनों को जोड़ दो, 26 और 40 हो गए 66। और बीच की दूरी हमें निकालनी है, मतलब ऊंचाई हमें निकालनी, बराबर किसके है? 792। इसे काट दो भाई। कितनी बार कटा? 33 बार कट गया 2 से। ठीक है, अब यहां पे क्या कर सके हम? 3 से काटा हमने 11 बार। 3 से काटा हमने 3 दूनी 6, 3 छंग 18, 3 चौक 12। 11 से काट दिया हमने 11 दूनी 22 और 11 चौक 44। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भाई यही है कि बीच की दूरी कहूं या ऊंचाई कहूं, वो कितनी होगी? वो होगी 24 सेंटीमीटर। तो इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं। ये बीच की दूरी कह रहा तो बीच की दूरी लिख दो इसे, और ये ऊंचाई कह रहा तो इसे ऊंचाई लिख दो। क्वेश्चन नंबर 69 की हम अगर बात करें, 69वां क्या है उसे भी देखें। एक समलंब की समांतर भुजाएं 2:3 के अनुपात में है, उनकी न्यूनतम दूरी, अब वही बीच की दूरी है, 12 सेंटीमीटर है। यदि उस समलंब
का क्षेत्रफल 480 वर्ग सेंटीमीटर है तो समांतर भुजाओं में ज्यादा लंबी भुजा की लंबाई बतानी, हमें बड़ी भुजा की लंबाई बतानी। अब जो क्षेत्रफल दिया है हमें समलंब का क्षेत्रफल कितना दे रखा है भाई, यहां पे इसने समलंब का क्षेत्रफल दिया 480 वर्ग सेंटीमीटर। यो है 1/2 समांतर भुजाओं का योग। अब उनका अनुपात दिया इस बार 2:3, तो 2:3 का मतलब इसे मैं 2x लिख दूंगा, इसे मैं 3x लिख दूंगा। और बीच की दूरी जो दे रखी वो दे रखी 12, बीच की दूरी जो दे रखी वो दे रखी हमें 12। तो 2 से हमने काट दिया 6 बार, 6 8 48, 80 बार कटा, कुल मिला के 5x बराबर 80 क्या आया, तो x की वैल्यू आ गई 16, 16 × 5 = 80। हमें चाहिए बड़ी भुजा, हमें चाहिए बड़ी भुजा। बड़ी भुजा कौन सी होगी, 2x या 3x, 3x होगी। तो 3x कर दो भाई, मतलब क्या करेंगे 3 × 16 और 16 दिया हो गया 48। तो 48 सेंटीमीटर है, बिल्कुल सेंटीमीटर है। मात्रक वही लगा देखो जो है, मीटर कई बार ये मीटर देगा, कई बार सेंटीमीटर देगा, तो जैसा मात्रक दे रहा वैसे ही हम बात करेंगे, वैसे ही हम मात्रक लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें, ABCD एक समलंब है जिसमें AB और DC जो है वो समांतर है और AB बराबर है 2CD के। इसके विकर्ण AC और BD परस्पर O पर मिलते हैं, तदनुसार त्रिभुजों AOB और COD के क्षेत्रफल का हमें अनुपात बताना है। देखो भाई कुछ इस तरह से कंडीशन है, ठीक है। ये हो गया भाई, उसने कहा AB और CD समांतर है, तो ये AB इस तरह से हो गया, ये दोनों होगी समांतर। अब उसने कहा AB बराबर 2CD के है, मतलब अगर यो x है तो यो जो है ये होगी 2x। अब इन दोनों को मिला दो, मिलाने के बाद ये यहां पे मिल गया O पे। अब उसने कहा AOB और COD के क्षेत्रफलों का हमें क्या चाहिए, अनुपात चाहिए। अब देखो भुजाएं समांतर है, ठीक है, और इनके विकर्ण एक दूसरे को मिल रहे हैं, तो इनमें क्या है, यो कोण इस कोण के बराबर होगा, ठीक है, यो कोण इस कोण के बराबर होगा, यो कोण इस कोण के बराबर होगा। तो जब सारे कोण बराबर है तो समरूप त्रिभुज हो गया, और जब समरूप त्रिभुज हो गया तो त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज COD का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा x और दूसरा हो जाएगा 2x। तो x का वर्ग कर दो और 2x का वर्ग कर दो डायरेक्ट, इसमें कुछ ज्यादा सोचने वाली बात रहती नहीं। फिर ये हो गया x² बटे 4x², इससे वो कैंसिल हुआ तो अनुपात आ गया 1:4। अगर वो त्रिभुज COD पहला कह देगा तो 4:1 हो जाएगा, और वो त्रिभुज AOB पहला कह रहा तो 1:4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करें, 71वां क्या है, एक समलंब का क्षेत्रफल 105 वर्ग मीटर है, उसकी समांतर भुजाओं की लंबाई 9 और 12 मीटर है, तो ऊंचाई बतानी है हमें। क्षेत्रफल दे दिया हमें, हमें दे दिया क्षेत्रफल, कितना दे दिया भाई, 105 वर्ग मीटर। ये होगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग 12 और 9 21, 12 9 21 और गुणा ऊंचाई हमें निकालनी है। तो 21 पंजे 105 और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो ये आ गया भैया 10 मीटर इसकी ऊंचाई आ गई, या यो क्या है 10 मीटर इन दोनों के बीच की दूरी है। क्वेश्चन नंबर 72 की अगर मैं बात करूं तो एक ट्रेपीजियम का क्षेत्रफल 384 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब एक समलंब का क्षेत्रफल जो है 384 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी समांतर भुजाएं 3:5 के अनुपात में है और उनके बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। तदनुसार यदि प्रत्येक समांतर भुजा में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए तो उस नए जो समलंब का क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी, ये हमें बताना। तो कुछ क्षेत्रफल दे रखा, कितना दे रखा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1/2, अब यहां कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x + 5x। अनुपात जो दिया हमें 3:5 दिया, तो एक हो गया 3x, दूसरा हो गया 5x। बीच की दूरी 12 है, बराबर 384 के हैं, 2 × 6 = 12,
6 छंग 36, 2 बचे 6 चौक 24। इसका मतलब 8x बराबर 64 के हैं, तो x का मान कितना आ गया भाई? 8 आ गया। x का मान आ गया 8। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो एक भुजा तो है 3x, तो 3x का मतलब 3 8 24, और एक भुजा है 5x, 5x का मतलब 5 8 40। ये तो स्टार्टिंग वाले समलंब की भुजा थी, लेकिन इसने कहा उनकी भुजाओं में 2-2 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी हमने, 2 इसे बढ़ा दिया, 2 इसे बढ़ा दिया, तो ये तो होगी 26 और ये होगी 42। तो नया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भाई? नया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 1/2। अब देखो यहां पे उसने केवल प्रत्येक समांतर भुजा को बढ़ाया, ऊंचाई में कोई चेंज नहीं है, ऊंचाई वही है 12। तो 1/2 गुणा 26 गुणा 42 और 26 प्लस 42 और गुणा कितना? 12, 2 6 12, ये तो 6 आ गया। ठीक है भाई। अब 26 और 42 को हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया। 6 और 2 8 और 4 और 2 6, तो ये आ गया भाई 8 छंग 48 का 8 कहां से लिखूं? 4, और 6 छंग 36, 36 और 4 40 हो गए सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमें नया क्षेत्रफल नहीं चाहिए था, वृद्धि चाहिए। वृद्धि देखो कितने की होगी। अब जो है वो 408 है, पहले कितना था? 384 था, तो वृद्धि कितने की होगी भाई? 8 में 4 गए 4 और 10 में 60 गए 2 सेंटीमीटर स्क्वायर की क्या होगी? वृद्धि होगी। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे हम 73 में। 73 की अगर हम बात करें, क्या है भाई? एक समद्विबाहु ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल 176 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उसकी ऊंचाई उसकी समांतर भुजाओं के योग की 2/11 है। तदनुसार यदि समांतर भुजाओं की लंबाई का अनुपात 4:7 हो तो उसके विकर्ण की हमें क्या बतानी? लंबाई बतानी। अब देखो यहां पे बात समझने वाली है। क्या? किसने कहा जो समलंब चतुर्भुज है वो क्या है? वो है समद्विबाहु, उसकी 2 भुजाएं बराबर है। अब 2 भुजाएं ये तो बराबर होने से रही, इसका मतलब इस बार जो है बराबर जो है भुजाएं वो ये हैं। ठीक है, ये दोनों भुजाएं क्या है? बराबर है, इनकी लंबाई बराबर है, लेंथ इनकी बराबर है। ठीक है। इसके अलावा उसने जो कहा, उसने कहा इसका क्षेत्रफल जो दे रखा है, इसका जो क्षेत्रफल दिया है वो 176 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया, और जो उसकी ऊंचाई है समांतर भुजाओं के योग की 2/11 है। तो यो अगर 4x है तो कितनी है भाई? 7x। टोटल भुजा जो 7x है, तो 1/2 गुणा 4 और 7 11x हो गया। तो पहली बात तो ये होगी। अब जो ऊंचाई है, ऊंचाई उसने कही योग की 2/11, इसकी 2/11 है। इसकी 2/11 अगर अलग से निकाल के दिखा दो मैं, 11x की 2/11 निकाल दूं तो क्या बचेगी? 2x। तो ऊंचाई 2x आई बराबर 176 के। 2 से 2 गया, 11 कम 11, 11 6 66, तो x स्क्वायर बराबर 16, तो x का मान आ गया तुम्हारा 4। x का मान आ गया 4। अब यहां पे हमें बताना क्या है भाई? विकर्ण की लंबाई बतानी। विकर्ण की लंबाई बतानी, चाहे तो इसकी निकाल दूं चाहे इसकी निकाल दूं, बात एक ही है। क्यों? क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर है। तो हम क्या करेंगे? एक लंब डाल देंगे इस पे। अब बात समझो, ये होगी 4x। 4x का मतलब ये होगी 16, 4 चौक 16, और ये होगी 7x। 7x का मतलब 7 चौक 28 होगी, 7 चौक 28। अगर मैं एक लंब यहां भी डाल दूं तो इसका मतलब क्या है कि यो कितनी बची? यो जो है 16 हुई, तो आगे कितनी बचेगी? 12। तो 12 में से आधी इधर चली गई, आधी इधर चली गई, तो यहां कितनी निकल गई? 6। अब मुझे जो है यो विकर्ण निकालना, यो है विकर्ण मेरा, तो मेरा कौन सा त्रिभुज काम करेगा? यो त्रिभुज काम करेगा मेरा। और यो कैसा बन गया? समकोण त्रिभुज बन गया यो मेरा। यो मेरा समकोण त्रिभुज बन गया। मैं इसका नामकरण कर दूं एक बार, ए बी सी, इस त्रिभुज की बात करूंगा बस, जिससे पता लग जाएगा तुम्हें। अब यहां से यहां तक की जो भुजा रहेगी वो कितनी रहेगी? 22, क्योंकि 6 कम होगी। और यहां से यहां तक की ऊंचाई उसने दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है कितनी? 2x।
भाई यो जो ऊंचाई कितनी आई थी 2x, और 2x का मतलब 4 दूनी 8, ये होगी 8, ये होगी 8। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए विकर्ण, हमें निकालना विकर्ण। निकाल दो भाई। विकर्ण बराबर क्या होगा, समकोण त्रिभुज में एक तरह से कर्ण निकालना, तो अंडर रूट लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, लंब का वर्ग हो गया 64, आधार का वर्ग हो गया 22 का वर्ग हो गया 484। दोनों को हम एक साथ जोड़ देंगे तो कितना आया भाई, 4 4 8, 8 6 14 का 4 कहां से लिखूं 1, 4 और 1 5। इसमें से क्या बाहर निकल सके, 4, 4 निकाल सके। 4 के अगर भाग दूं तो 4 कम 4, 4 तिया 12, 2 बच गए, 4 7 28, तो कुल मिलाकर 2 अंडर रूट 137 सेंटीमीटर है, क्या है सेंटीमीटर ही है, तो 2 अंडर रूट 137 सेंटीमीटर क्या आ गया भाई, इसका विकर्ण। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करें, ए बी सी डी एक एडी और बीसी समांतर भुजाओं वाला समलंब है। ई बीसी पर एक बिंदु है, ए बी सी डी और ए ई डी के क्षेत्रफल में अनुपात हमें बताना है। देखो भाई कुछ इस तरह से है बात, ये ए बी सी और डी, क्योंकि उसने क्या कहा था इस बार कि ए डी और बी सी जो है वो समांतर है। पहले वाले में तुमने देखा होगा मैंने बी इधर लिखा था, क्या उसने कहा था कि ए बी और डी सी समांतर है, तो जैसा वो क्या होगा उसी हिसाब से हमें चलना। ठीक है, बीसी पर ई एक कोई बिंदु है, बीसी पर कोई ई बिंदु आ गया, ठीक है जी, तो ए बी सी डी और ए ई डी इस तरह से, ठीक है। इस बिंदु को यहां भी ले सके, कहीं भी ले सके, क्योंकि उसने कोई यो नहीं कहा कि बिल्कुल इसके नीचे लेना, ये हमने मर्जी से लिया अपनी, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहां पे हमें जो क्षेत्रफल का अनुपात बताना, वो किस किस का बताना भाई, एक तो चतुर्भुज, जो समलंब चतुर्भुज है ए बी सी डी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ए, क्या दिया इसने इसका नामकरण, ए ई डी का क्षेत्रफल। अब देखो क्या होता है, जो चतुर्भुज है उसका क्षेत्रफल होगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं होगी एडी प्लस बीसी, एडी प्लस बीसी गुणा बीच की दूरी। बीच की दूरी ए ई भी लिख सकता हूं मैं, लेकिन ये ई तुम कल को यहां रखने लगे तो बात अलग है, तो मैं इसे एक काम कर दूं कि बीच की दूरी को मैंने अलग से मान लिया, ऊंचाई मान लिया मैंने एच, क्योंकि मैंने यहां लिया तुम यहां भी ले सको, तो फिर ये क्या होगा जी, ऊंचाई कैसे हो जाएगी, तो इसे अलग से लिया हमने एच। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हुआ, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 लंब गुणा आधार, लंब गुणा आधार। अब लंब चाहे वो बिंदु यहां रख लूं मैं, चाहे यहां रख लूं, चाहे यहां रख लूं, कहीं भी ले, ऊंचाई तो इसकी ही रहेगी, इस त्रिभुज की ऊंचाई तो यही रहनी, ये तो नहीं बदलनी। तो 1/2 लंब तो होगी इसका एच, और आधार इसका है एडी, आधार इसका एडी है, ठीक है भाई। इससे हो गया, इससे हो गया, तो जो आ जाएगा एडी प्लस बीसी बटे एडी, इसका जवाब आ जाएगा तुम्हारा, ये उत्तर बनेगा तुम्हारा, ठीक है। एडी प्लस बीसी बटे एडी, ये उत्तर बन गया डी ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर हमने बात करी 75 की। एक समलंब की 2 समांतर भुजाओं की लंबाई 6 और 8 है, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल बताना। आसान का काम है, क्षेत्रफल बताना भाई। समलंब के क्षेत्रफल चल रहे, समलंब है सारे सारे क्वेश्चन, तो 1/2 6 और 8 14 और गुणा 4, तो 2 दूनी 4 और 14 दूनी 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका उत्तर बने। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करें, समलंब आकार के क्षेत्र का क्षेत्रफल 1440 मीटर स्क्वायर है, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 24 मीटर है, और समांतर भुजाओं का अनुपात 5:3 है, तो बड़ी भुजा की लंबाई हमें बताना। क्षेत्रफल जो दिया है वो 1440 दिया, 1440 दिया। अब ये हो गया 1/2, समांतर भुजाएं दे रखी 5:3, तो 5 और 3 हो गया 8, भाई इसे लिखेंगे 5x, इसे लिखेंगे 3x, और गुणा बीच की दूरी होगी 24 बराबर 1440। 2 से मैंने काटा 12 बार, 12 से मैंने काटा 12 बार कट गया, 120 बार कटा, कुल मिला के 8x बराबर आ गया 120,
15 8 120, 15 आ गया x का मान। हमें निकालना बड़ी भुजा का मान। बड़ी भुजा कितनी हो जाएगी भैया? बड़ी हो जाएगी 5x, और 5 गुणा x का मान है 15, 15 बजे 75 सेंटीमीटर में है मात्रक, तो सेंटीमीटर लगा देंगे, मीटर में है तो मीटर लगा देंगे, मीटर में है तो मीटर आएगा इस बार उत्तर। तो क्वेश्चन नंबर आ गया 77वां। क्वेश्चन नंबर 77वां क्या कह रहा है भाई? एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 1.5 मीटर और 2.5 मीटर है तथा इन भुजाओं के बीच की दूरी 6.5 मीटर है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें बताना। तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग 1.5 और 2.5 4 हो गए, 1.5 और 2.5 जोड़ के 4 हो गए, और गुणा बीच की दूरी 6.5 है, 2 दूनी 4, 6.5 दूनी 13, ठीक है, और वर्ग मीटर इसका उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करें। एक ट्रिपेजियम का क्षेत्रफल 475 वर्ग सेंटीमीटर एवं दो समांतर भुजाओं की लंबाई 19 सेंटीमीटर है। इन दोनों की लंबाई में 4 सेंटीमीटर का अंतर है, तो समांतर भुजाएं बतानी है। देखो क्षेत्रफल जो दिया इसने समलंब का वो दे दिया 475। अब 1/2 जो समांतर भुजाएं हैं उनका अंतर उसने 4 दिया, उनका अंतर 4 दिया, मतलब एक x है तो दूसरी x + 4 है, या एक x है तो दूसरी x - 4 है, अंतर जो है तुम्हें 4 लेके चलना, गुणा बीच की दूरी होगी कितनी 19 से रखी इसने, बराबर 475। 19 से काट के देखो, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, कितने बच गए भाई? यहां बच गए तुम्हारे 9, 19 पंजे 95, 25 बार घटे, तो कुल मिलाकर आ गया 2x + 4 बराबर 25 दूनी 50, या 2x बराबर 46, तो x का मान कितना आ गया 23। इसका मतलब एक भुजा तो 23 है और दूसरी हो जाएगी 4 जोड़ के 27, ठीक है। एक भुजा 23 सेंटीमीटर और दूसरी होगी 27 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखो, जो यहां का समलंब चतुर्भुज का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद व्रत के क्वेश्चनों की शुरुआत हो जाएगी। किसी समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाएं 17 और 15 सेंटीमीटर हैं। यदि उस समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल हमें किस में बताना? मीटर में बताना। क्षेत्रफल बताना मीटर में। देखो भाई क्या है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग 15 और 17 दोनों को जोड़ दो, 15 17 32 हो गए, और बटे 100 कर दो, क्योंकि सेंटीमीटर में था इसे मैंने मीटर में बदल दिया, और 6 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है उसे मैंने मीटर में बदल दिया, किससे? 100 से भाग कर दो, 2 तिया 6। अब यहां पे 32 की 3 में गुणा करो, 32 तिया 96, बटे इसे भाग करना पड़ेगा हमें 10,000 से, मतलब 0.0096, ठीक है। इतने मीटर स्क्वायर जो है इसका जवाब बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें। एक वृत्त का क्षेत्रफल 346.5 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या सेंटीमीटर में बतानी। यहां से आगे जितने भी क्वेश्चन है हमारे सारे वृत्त के हैं, तो वृत्त का क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल। देखो इससे पहले मैं समलंब क्यों लिख रहा था? सारे के सारे समलंब के थे, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल हो गया 346.5 वर्ग सेंटीमीटर। वृत्त का क्षेत्रफल कितना हुआ? πr², 346.5। अब पाई का मान 22/7 है, आर का मान तो हमें निकालना, त्रिज्या तो हमें निकालनी। करो भाई, यहां पे अगर बात करें तो किस तरह से बनेगी बात? एक तो मैंने पॉइंट हटा दिया इसका, ठीक है। अब मैं इसे 5 से भाग दूं तो 5 छंग 30, 5 45 और 5 तिया 15 और 5 दूनी 10 आ गया, ठीक है। 11 से मैंने भाग दिया इसको, तो 11 एकम यो 11 दूनी 22 हो गया, ये हो गया 11 से भाग देंगे 11 6 66, और आगे बचे 3, 11 तिया 33, तो r² बराबर जो हो जाएगा 63 को मैं लिख सकूं 9 गुणा 7। एक साथ इसके पास आया, 2 इसके पास चला गया, तो कुल मिलाकर अगर मैं त्रिज्या का मान निकाल लूं तो 9 का वर्गमूल तो हो गया 3, 2 7 में से एक 7 बाहर आ जाएगा, और यहां 2 2 हैं, गलती से लिख दिया मैंने 7, या 2 2 है तो एक 2 यहां से बाहर आ जाएगा, 2 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा, तो 7 या 21/2 का मतलब 10.5
किस कंडीशन में दे रखा, पॉइंट में दे रखा, तो 10.5 सेंटीमीटर जो है वो त्रिज्या बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 81 देखो भाई क्या है। 81वां क्वेश्चन है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में हमें ज्ञात करना। त्रिज्या जो है वो 14 सेंटीमीटर दी हमें, ठीक है जी, 14 सेंटीमीटर दी, और हमें अर्धवृत्त का चाहिए, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब जो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है वो पूरे वृत्त का आधा होगा, ठीक है, पूरे वृत्त का आधा होता है। तो कर दो भाई 1/2, पाई का मान 22/7, आर का मान 14 है, तो 14 गुणा 14 लिख दो हमें, 7 दूनी 14 खत्म कहानी, 14 दूनी 28 और 14 दूनी 28 और 2 30 वर्ग सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 82 देखो, एक वृत्ताकार क्रिकेट मैदान का क्षेत्रफल 24.64 हेक्टेयर है। अगर रस्सी से मैदान की सीमा बनाई जाए तो 5.40 प्रति मीटर की दर से लागत का पता करना है हमें। देखो जो वृत्त का क्षेत्रफल दिया वो दिया है 24.64 हेक्टेयर, ठीक है। अब यहां पे एक चीज का ध्यान रखना, एक हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होगा, एक हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होगा, इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब इससे क्या फायदा हुआ, 2 जीरो से ये 2 पॉइंट साफ होगी। वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, तो आ गया 2464 गुणा यहां बच गया 100, ठीक है। अब पहले 22/7 करा हमने, गुणा आर स्क्वायर बराबर 2464 गुणा 100 आ गया। अब 22 से काट दो 22 है, 22 ही कम 22, 2 बच गए, कितने हो गए 26, 22 ही कम 22, फिर 4 बचे और 22 दूनी 44, आर स्क्वायर बराबर 16 7 112 हो गए। तो मैं इसे क्या लिख सकूं, 16 गुणा 7, एक साथ ये आ गया और एक 100 ही हो रह गया। इसका मतलब अगर मुझे त्रिज्या निकालनी है तो 16 का तो 4 लूंगा बाहर, ये एक जोड़ा बन गया 7, तो एक 7 इसमें से बाहर आ गया, 100 खुद वर्ग है किसका 10 का, कुल मिलाकर त्रिज्या आ गई 7 चौक 28, 280 मीटर, 280 मीटर। लेकिन उसने क्या, उसकी हमें क्या बनानी, परिधि बनानी, एक बाउंड्री बनानी उसकी, और बाउंड्री के लिए क्या बनेगी, हमें परिधि निकालनी पड़ेगी, और परिधि का मतलब हुआ 2 पाई आर। 2 पाई का मान 22/7, आर का मान हमें पता ही लग गया अब तो 7 चौक 28, तो कुल मिला के जो बनी बात जो आ गई भाई 22 चौक 88 और 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, 1760 मीटर जो है उसकी परिधि है। अब हमें निकालना खर्च, 1760 मीटर टोटल है और 1 मीटर का खर्च जो है वो 5 रुपए 40 पैसे है, ठीक है भाई, 5 रुपए 40 पैसे है इनकी गुणा। खर्च की अगर मैं बात करूं तो जब हम 1760 की 5 रुपए 40 पैसे में गुणा करेंगे तो 9504 रुपए इसका टोटल खर्च आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करें, यदि एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर बताना। परिधि दी है 44, परिधि होगा 2 पाई आर, 44 के हैं, 2 पाई का मान 22/7, आर का मान निकालना, तो 22 दूनी 44, तो आर का मान आ गया भाई 7। अच्छा एक चीज का ध्यान रखेंगे, अगर कहीं भी त्रिज्या 7 आ जा तो तुम्हें निकालने की जरूरत नहीं, 154 आना क्षेत्रफल, ठीक है। क्षेत्रफल यो पक्का है, अगर 154 कहीं ऑप्शन में आ रहा ना तुम्हें त्रिज्या भी निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट उत्तर लगा सको उसका। 1/2 पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर का मान 7 है, 7 से 7 गया 22 7 154 वर्ग सेंटीमीटर इसका उत्तर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, एक वृत्त का व्यास 28 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल निकालना। अब व्यास दे दिया, व्यास दे दिया 28 और व्यास का मतलब है 2r बराबर 28 के हैं, तो 2 से काट दे 14 बार, तो r का मान आ गया 14। हमें क्या निकालना, हमें क्षेत्रफल निकालना, हमें क्षेत्रफल निकालना, तो निकाल दो पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर का मान 14, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 की 22 में 100,
76, तो हासिल को गए 17 और 22 दूनी 44, 44 और 17 जोड़ दो तो 7 4 11, 4 1 5 1 6, 616 वर्ग सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर आ जाएगा, मीटर होगा तो मीटर आ जाएगा। सेंटीमीटर ही है तो सेंटीमीटर में इसका जवाब बनेगा। 85वां क्वेश्चन देखो, यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप जो है 36 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल बताना। अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब मैंने शुरू में सूत्र लिखवाए थे तो भी बात कही थी कि अर्धवृत्त का परिमाप या परिधि बात एक ही है, बराबर इसने 36 सेंटीमीटर दी तो वहां मैंने सूत्र लिखवाया था 36r/7। इसका जो परिमाप जो इसकी परिधि हो गया वो 36r/7 हो गया। इससे हो गया तो r का मान कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। अब हमें चाहिए क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल किसका चाहिए, पूरे वृत्त का चाहिए, आधे वृत्त का चाहिए, तो 1/2 πr²। 1/2 पाई का मान 22/7, r का मान 7 है, 7 से 7 गया, इससे वो काट दिया 11 बार, 11 7 77 वर्ग सेंटीमीटर, इसका जवाब बनेगा।